हेलो। आज तारीख 7/10/2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा भाया उखड़ा 7133363। वीडियो ऑफिसर पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान, खंद्रा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 7/10/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC बच्चों, माइनॉरिटी के बच्चों के लिए फ्री वीडियो वार्निंग इशू। भारत में अछूतों की जनसंख्या 95% है और 125 करोड़ है, जबकि देखा जा रहा है कि ST SC OBC माइनॉरिटी का संविधान में जनसंख्या के आधार पर एक अच्छा सा फार्मूला दिया हुआ है कि SC को कितना, OBC को कितना, ST को कितना, माइनॉरिटी को कितना, जनरल को कितना, ये दिया हुआ भागीदारी। लेकिन उसको ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग उसको ध्यान नहीं देता, वोटर जो है, और लात खा रहा है। कोई जेल में बंद होने का शौक़ पाल रहा है, कोई सड़क पर माथा पटकने का, हंगामा करने का। क्यों क्यों आप इस देश का वोटर है, इस देश का मालिक है, इस देश का व्यवस्था करने का आपको पर दायित्व है, तो क्यों हंगामा करेगा? 5 साल का आपको समय संविधान में दिया है, वोट देने का स्वतंत्र प्रणाली आपको संविधान दिया है, इलेक्शन कमीशन आपसे वोट लेने के लिए दायित्व आपके द्वारा दिया हुआ है, आपका नौकर है, वो वोट ले सकता है। आप 7 बजे से वोट लेकर 5 बजे तक वोट ले लीजिए उसी दिन, और बूथ वाइज जो है जितना भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका कितना वोट पाया है उसका एक लिखित प्रमाण सील मोहर मार करके और पार्टियों को उसी दिन तत्काल दिलवाइए। सभी वोटर एक स्वर में भारत सरकार को बोलेगा तो मानना ही है, और नहीं मानेगा तो भारत सरकार को जूता दीजिए, जूता दीजिए, हटा दीजिए। मानेगा क्यों नहीं? वोट हम देंगे, हम अपना वोट का गिनती हम तत्काल चाहेंगे। इसके बाद अपना अक्सा बक्सा उठा करके ले जाओ और अपना गिनती करते रहो, जो मुखमच करना है करते रहो, किंतु हम वोट 7 बजे से देंगे और 5 बजे तक अंदर में जो कुछ हम ST SC OBC माइनॉरिटी का वोटर जो वोट दिया है, कौन कितना संख्या में कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसका एक लिखित प्रमाण रिटर्निंग ऑफिसर या जो इलेक्शन के लोग हैं वहाँ सर्टिफिकेट बना करके सील मोहर मार करके दे करके, इसके बाद अक्सा बक्सा EVM TVM जो भी है अपना ढोवें, चाहे वहीं फेंक दें चाहे फूंक दें। इससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता को रिजल्ट चाहिए, वोट देने वालों को रिजल्ट चाहिए, और ये भारत सरकार को मानना ही है हर हालत में। आप लोग मनवाता नहीं है, एक स्वर में बोलता नहीं है, इसलिए नहीं मानता। और दूसरा है कि गांव में आप लोग चारों है ही है, ST है, OBC है, SC है, माइनॉरिटी है, और आप लोग राम रममी मेल जोल एक दूसरे के साथ हाल चाल पूछता ही रहता है। तो ठीक है, आप लोग मान लो एक दूसरे को अछूत समझता है, बेटी रोटी नहीं कर सकता, खान पीन साथ में नहीं कर सकता, नहीं उठ बैठ सकता, ठीक है। आप लोग अपना स्वार्थ के लिए एक जगह पर मिल तो सकता है, मिल करके ये जो भारत का 540-43 सीट है और 4120 MLA सीट है, इसके लिए एक सीट पर एक कैंडिडेट चारों में से सिलेक्शन कीजिए ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग में से। इतना है तो 125 करोड़ ही सभी MP होना चाहेगा, MLA होना चाहेगा, MLC होना चाहेगा, सभी लोग होगा। उसको सामने रखिए शर्त कि तुम ही को बनाएंगे समाज के तरफ से, किंतु उसमें
नियम ये है कि कौन तुम कितना समाज के लिए क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, कितना त्याग बलिदान कर सकता है, समाज की बेहतरी के लिए क्या कर सकता है। वो सबसे ज़्यादा अच्छा जो करने के लिए तैयार हो, त्याग बलिदान हो, सच्चा हो, हाँ, निर्छल हो और सभी के लिए काम करने का इच्छुक है, उसी को खड़ा कीजिए इसमें। और सभी ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग ये त्याग करें कि हाँ भाई है तो हमारा एक तो ही समाज का आदमी है, जरूर काम करेगा और वो एक सीट पर एक चारों मिल करके अगर उसको खड़ा कीजिएगा तो वो जीतेगा ही। और वोट आपके हाथ में है, वोट तो किसी पार्टी का ऑफिस में नहीं है, और वोट तो ST SC OBC माइनॉरिटी के वोटर के पास है, पार्टियों के पास तो वोट नहीं है। तो फिर आप काहे लात खाता है, काहे हंगामा करता है, काहे बेमतलब का तकलीफ इतना दिन से सह रहा है। आपके पास संविधान में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का प्रणाली है, इलेक्शन कमीशन वोट लेने के लिए राजी ही इतना ही है कि जोर दे करके एक बार कहिए कि तुरंत भाई 7 बजे से 5 बजे के भीतर इलेक्शन ख़त्म होगा और रिजल्ट तुम संगे संग देगा, वो भी मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा भारत सरकार को। और इसके बाद चारों मिल करके एक जगह पर सहमति बना करके MLA का सीट पर एक को, चारों में से एक को खड़ा कीजिए और जिताइए। MP के सीट पर चारों को में से किसी एक को खड़ा कीजिए और जिताइए। और इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपका संख्या सदन में वो बहुमत होगी और आप देश भर में जीत करके अपना सदियों का जो आप लोग को दुख तकलीफ है वो आप लोग दूर कर सकते हैं बैठ करके। और पार्टियों और दूसरे का भड़ुआगिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम देख रहे हैं कि अछूतों के जो अगवाड़ा पिछवाड़ा में ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्यों का वायरस का कीड़ा जो है खुजली पैदा करता है। और अगवाड़ा पिछवाड़ा जो है पार्टी ऑफिस में लेकर के जाता है अगवाड़ा पिछवाड़ा, और वहाँ पार्टी के नेताओं से अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा खोलवा करके खजुलवाता है, चुलकवाता है। और जब कस करके वो चुलका देता है तो खून निकलने लगता है, छरछराने लगता है। तब बोलता है वोट देने वाला ST SC OBC माइनॉरिटी वाला लोग के अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अविचार हो रहा है, हक नहीं मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है, हमारे साथ बेईमानी हो रहा है। अरे क्यों? तुम काहे लिए अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा पार्टी ऑफिस में लेकर के जाता है? पार्टी ऑफिस में तुम जाता है, अपना पिछवाड़ा खोल करके खजुलवाता है, चुलकुलवाता है, तभी ना वो लोग चुलकाता है और खून छरछराता है। तो क्यों अन्याय बोलता है? ये तो दोस्त तो ST SC OBC माइनॉरिटी और के वोटर का है। और वोटर क्या संविधान में स्वतंत्र प्रणाली नहीं है? खड़ा होकर के चुनाव नहीं लड़ सकता है MP MLA का? कहाँ बाधा है? कौन कहता है? दिखावे कि नहीं लड़ सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि 5 बजे से अगर 7 बजे से चुनाव सुबह अगर शुरू हो और 5 बजे तक शाम अंत हो तो संगे संग रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। आप लोग एक साथ एक स्वर में कहेगा, भारत सरकार को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो जूता से मना दीजिए, और नहीं तो बोलिए कि ले जाओ अक्सर बक्सर। जब हमारी बात नहीं मानेगा तो तुम्हारी भी बात हम नहीं मानेगा, तुमको भी हम नहीं मानेगा। कर देता है सबको देश चलाने के लिए। तो आप इतना मुर्दा हो गया है, इतना गधा है, इतना बेवकूफ़ है और इतना ये आप लोग हो गया है कि एक थोड़ा सा अपना स्वार्थ के लिए जरा सा स्वार्थ में एक साथ जो है एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा करके कर पाते, इतना ही आप लोग नहीं कर सका आज सदियों से, जिसके चलते लात खाता है, जेल जाता है, जुर्माना भरता है, जेल खटता है, बेमतलब का अपने माँ बहन का इज्जत लुटवाता है। शासन प्रशासन आपके हाथ में नहीं है। स्वार्थी लोग आपका
शोषण करता है। ये तो आप खुद करवाता है, अब दोषी तो आप है, आप ST SC OBC माइनॉरिटी का वोटर। इतना नहीं सोच सकता? गोरू भी सोचता है, पत्थर भी गर्मी और धूप से पिघलता है, फैलता है, सिकुड़ता है। मुर्दा भी धूप गर्मी बरसात पानी से सिकुड़ता है, फैलता है। लेकिन आप लोग तो ऐसा लगता है कि ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग मुर्दा से भी गया गुजरा है। इतना जनसंख्या रहते हुए, सारा व्यवस्था रहते हुए, किंतु आज सदियों से आप लोग जो है सत्ता विहीन होकर के लात खा रहा है, इधर उधर रो रहा है, भोग रहा है। काहे लिए रे भाई? ये तो कमी आप में है, सोचो। दिन आ गया है, सोचो, निर्दल व्यवस्था अपनाओ और सभी ST SC OBC माइनॉरिटी एक हो जाओ, एक सीट पर एक आदमी खड़ा करके जिताओ और संसद जाओ। अपना सुविधा के लिए, हक हुक्काब के लिए, अपना ये के लिए मैनिफेस्टो बनाओ और इस देश पर राज करो। ये तो रास्ता है, लेकिन अब करोगे तब तो। कौन करेगा? बेटा बेटी पैदा किए हो ना, गधा सुअर नहीं ना पैदा किए हो। वो लोग को पढ़ा लिखा करके या अपने पढ़ लिख करके महामूर्ख नहीं ना हो। कुछ तो समझ में, वोट देने के लिए सच समझ करके मालूम देता है कि शादी के लिए के दुल्ही दुल्हा देखने जा रहे हो वोट के दिन में, उस तरह सच समझ करके जाते हो। और इतना अकल नहीं है कि सब लोग एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा करके जिता करके इस देश का सत्ता अपने हाथ में लेके अपने सुख सुविधा अनुसार इस देश का शासन चलावे। मूर्ख कहीं का। थैंक्स।